नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदितारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ का चौथा अध्याय चल रहा है। इसमें देव गति के बारे में ऊर्ध्व लोग समझ रहे हैं। अभी तक इसमें 4 प्रकार के देव होते हैं और उन देवों में 10 प्रकार की व्यवस्था है। इंद्र, सामान्य, त्रायशिष ऐसे करके 10 पोजीशन होती है, वो अपन ने देखा। और किसमें कितने इंद्र होते हैं ये अपन ने सामान्य से देखा। तो 100 इंद्र किस प्रकार से बताए थे कि भवनवासी देव में 10 भेद हैं और 10 में 10 इंद्र, मतलब 2-2 इंद्र होते हैं तो 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र ऐसे करके 40 हुए, है ना। फिर बाकी कैसे हुए बताओगे? तो उसमें भी 2-2 करके प्रतिंद्र इंद्र ऐसे हो गए, बाकी हाँ 32। फिर इसके बाद ज्योतिषी, हाँ इसमें 2 लेंगे, जिसमें एक में चंद्रमा और एक में सूर्य। इसमें एक बहुत वैसे तो हाँ, कौन सा इंद्र कौन सा प्रतिंद्र है? चंद्रमा जो है वो इंद्र है और सूर्य जो है प्रतिंद्र है। बराबर। इसके बाद मनुष्य हम देखते हैं वैमानिक में जो शुरू की फर्स्ट फ्लोर है उसमें हर एक में एक। तो ऐसे करेंगे तो कपल्स बनेंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद जो अल्टरनेट में 2 में 1 है। और उसके बाद जो है इसमें लास्ट जो 4 है उसमें भी सेम जैसे फर्स्ट 4 थे, जैसे जिसमें हर एक में 2, तो इसमें 8 हो जाएंगे। और ये हो गए टोटल 24 कैसे आए कि 12 इंद्र 12 प्रतिंद्र, है ना। 4 4 8 4 3 12 ऐसे करना। इसमें 4 सर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिंद्र, 8 सर्ग में भी 4 इंद्र और 4 प्रतिंद्र, और बाद में फिर 4 सर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिंद्र, तो 24 हो गए। इस तरह से यहाँ तक करते तो 98 हो जाते हैं देवों ही देवों में। और फिर बाद में मनुष्य और तिर्यंचन, इन दोनों का एक एक मिलाकर के 100 इंद्र हो जाते हैं। अब इसके बारे में अपन ने प्रविचार के बारे में समझा था कि जो देव है वो किस तरह से प्रविचार करते हैं। तो अलग अलग स्वर्गों का अलग अलग बताया था ना। इसमें काया के द्वारा जैसे मनुष्य लोक में मैथुन सेवन करते हैं, ऐसे ही देव अपनी देवियों का भोग करते। तो कौन कौन से देवों का बताया था कि भवंतरिक वाले, भवनवासी, वृंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग के देव। जैसे अपने इसमें स्त्री पुरुष भोग सेवन करते हैं वैसे ही ये लोग करते हैं, काया के द्वारा संक्लेशित होकर के। और फिर ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, कौन सा? तीसरा चौथा स्वर्ग। तो उनके मन में जो वासना होती है उसकी तृप्ति मात्र स्पर्श करने से होती है। उन्होंने देवी के छू लिया, आलिंगन कर लिया तो ही उनको सुख हो जाता है। फिर उसके बाद में 5 6 7 8 4 स्वर्ग में कैसा है, देखने मात्र से उनकी वासना मिट जाती है। उनकी जो इच्छा की तृप्ति है, उन्होंने देवी के रूप को देख लिया, सुंदरता को देख लिया, वेशभूषा को देख लिया, तो उनको देखने मात्र से पूर्ति हो जाती है। फिर उसके ऊपर में क्या बताया था? 4 स्वर्ग में 9 10 11 12 शब्द से ने वचन सुन लिया, हंसी सुन ली, घुंघरू की आवाज सुन ली। तो इस तरह से उनको सुनकर अपने मन में जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। फिर उसके बाद के जो 4 स्वर्ग हैं उसमें मन प्रविचार, उनको देवी को देखने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। उनको मन में इच्छा हुई और अपनी देवी का मन में सोच लिया, उसके बारे में कल्पना कर ली, उसकी स्मरण आ गया, तो भी उनको उससे प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद के जो स्वर्ग हैं कौन कौन से? तो ग्रेवयक, अनुदिश और अनुत्तर।
यहाँ पर देवियां नहीं होती है। देवियां नहीं होती है तो उनको वासना भी नहीं होती, क्या इच्छा भी नहीं होती है? होती ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती। उनकी कक्षा इतनी मंद होती है कि देवी होवे चाहे नहीं होवे, उनको उस तरह के परिणाम होते ही नहीं। तो प्रविचार रहित कहा, विषय वेदना का अभाव। इस तरह से ये सामान्य से जो चारों प्रकार के देव है उनमें किस तरह से विषय की इच्छा होती है और पूर्ति किस रूप में होती है बताया है। इसका प्रयोजन क्या है कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वैसे वैसे संक्लेशता कम होती जाती है ना, इच्छा कम होती जाती है और उसमें आसक्ति भी कम होती जाती है। तो उनको जिस तरह से नीचे के देवों को स्त्री का सेवन बताया, ऊपर कम कम होता गया, उसमें उनकी जो इच्छा है वो इतनी तीव्र नहीं है, तो इसलिए देख लिया तो भी उनकी इच्छा तृप्त हो गई, इस तरह का परिणाम बनता है। और बाद में तो परिणाम ही नहीं बचा, यानी कषाय कितनी मंद हो गई, उनको उस जाति का परिणाम ही इच्छा ही नहीं हो रही है। जो स्वर्गों में सुख कहा जाता है, तो उस सुख किस कारण से कहा जाता है? इनके कारण से नहीं कहा जाता है कि ज्यादा देवियां है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहां पर इच्छाएं कम होती जाती है, कषाय की मंदता होती है इसलिए सुखी होते हैं, कषाय की तीव्रता होती है तो कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले जो भवनवासी देव है उनके बारे में बताते हैं, तो उनके नाम बताते हैं। सूत्र नंबर 10, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराहा। इसको तोड़ करके मैं एक बार आपको बताती हूँ, फिर आप उसको करना। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराहा। ये क्या है? 10 नाम है। किसके नाम है? भवनवासी के। हाँ सुनो, चाबी दे देना नीचे। तो भवनवासी जो देव है इनके 10 नाम कौन कौन से बताए? असुर कुमार, भवनवासी न असुर नाग विद्युत, है ना, 3 नाम हो गए। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार। फिर सुपर्ण, सुपर्ण से क्या लेना है यहाँ पे? सुपर्ण कुमार, सबके नाम के आगे क्या लगाना अपने को? कुमार लगाना है। फिर सुपर्ण अग्नि, अग्नि कुमार। फिर वातः यानी वात कुमार। फिर स्तनित, नहीं स्तनित, वात स्तनित, स्तनित दिया ना, वात कुमार। उसके बाद स्तनित कुमार। फिर उदधि, उदधि कुमार, वातस्तनितो उदधि, उसमें वातस्तनित में उदधि मिलाया। फिर द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ऐसे 10 प्रकार के भवनवासी देव। भवनवासी देवों के लिए अपन ने बताया था कहाँ कहाँ रहते हैं वो? खर भाग में और पंख भाग में रहते हैं। और खर भाग पंख भाग कहाँ आता है कि जो अधोलोक है, अधोलोक में पहला नरक है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 भाग किए थे, खर, पंख और अबहुल, 3 स्टोरी बनाई थी। तो उन 3 स्टोरी में से 2 स्टोरी जो है उसमें ये दोनों, ये जो भवनवासी देव है उनके भवन है। कैसे है कि एक में खर भाग में असुर कुमार और पंख भाग में बाकी के 9 भेद है। ऐसा अपन ने समझा है ना पहले। इसमें पिक्चर नहीं है ना, आई थिंक बंद कर दिया। तो भवनवासी के चाहिए ना।
इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बहुत पर चाहिए, इसको क्या निकाल के दे देंगे। हाँ हाँ पे जाएगा ना। से गिरा। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये बेसिकली रत्नप्रभा पृथ्वी है पूरी, जो अपन उसमें 3 भाग करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझना। ये चित्रा पृथ्वी है जो कि सुमेरु पर्वत की जड़ है यहाँ पे, है ना। इसके ऊपर अपन रहते हैं। तो ये अंदर कितनी है, अंडरग्राउंड में 1000 योजन मोटी है। उसके नीचे ये 3 भाग किए हैं। तो ये जो नीचे है प्रथम नरक के 13 पटल है, जो बिल बोलते हैं नारकी के, वो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है ये जो खर और ये पंख भाग, खर और पंख में से अपन ने किसने बताया था, अधोलोक का। पंख भाग में असुर कुमार है ना। तो ये पंख भाग है और ये खर है। तो यहाँ पर असुर कुमार और व्यंतर, व्यंतर में भी 2 बताए ना। तो असुरों के 34 लाख भवन और राक्षसों के भवन। राक्षस कौन है, व्यंतर जाति के देव है ना। राक्षस कोई राक्षस नहीं है, देवों का नाम है, एक प्रकार की जाति। जैसे अपन ने असुर कुमार, नाग कुमार बोला, ऐसे ही देवों की जाति का नाम है राक्षस। तो ये भवनवासी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है, इतने में कौन कौन है, भवनवासी और व्यंतर दोनों। कौन सा, एक एक भेद है दोनों का, इसमें असुर कुमार और राक्षस। और फिर बाकी के जो है ना, ये इतना पूरा भाग है, ये खर भाग है। तो ये खर भाग जो है, इसमें बाकी के जो 9 प्रकार के देव है उनके भवन है। तो यहाँ पर अलग अलग से बताया है किसके कितने भवन है। जैसे असुर कुमार है तो इनके उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र ऐसे 2 बताए हैं। उत्तर और दक्षिणेंद्र का मतलब क्या है कि भवनवासी देव में 2-2 इंद्र है ना। ये अपन ने कल समझा था, 2 इंद्र और 2 प्रत्येंद्र होते हैं। स्वधर्म ईशान में कितने, 1-1 इंद्र होते हैं। एक राजा अच्छा होता है कि 2 राजा अच्छे होते हैं है ना। राजा एक ही अच्छा होता है, 2 होगा तो क्या होगा, हीन पुण्य हो गया ना। मतलब एक की आज्ञा नहीं चल रही, प्रजा भी दुखी राजा भी दुखी। प्रजा को भी है कि हम इस राजा की बात मानेंगे, इस राजा की बात मानेंगे, और राजा को है कि ये इसका वैभव ज्यादा नहीं हो जाए मुझसे। तो 2-2 इंद्र हैं बेसिकली, ये 10 में 2-2 इंद्र हैं। तो हर एक के अपने अपने आधिपत्य ने जिस पर उनकी आज्ञा चलती है, तो ऐसे उनके भवन बताए हैं। तो जैसे 34 लाख है उत्तरेंद्र, 30 लाख दक्षिणेंद्र के, तो टोटल 64 लाख हो गए। तो ऐसे करके सभी के मिलाकर के जो भवन होते हैं वो कितने होते हैं, 7,72,00,000। ये सुना है भाई साहब आपने कहीं, आपका छूट गया बहुत दिन का। जो कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय के अर्घ चढ़ाते हैं पूजा में, उसमें आता है अधोलोक संबंधी। अधोलोक संबंधी जो चैत्यालय वो कितने होते हैं, 7,72,00,000। तो ये कैसे आया कि ये जो इतने भवन है, इन भवनों में सब में एक एक जिन मंदिर है। तो उसमें वो जिन मंदिर है वो कैसा है, अकृत्रिम है। तो उसमें जिनेंद्र भगवान जो स्थित है उसको अर्घ चढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये भवनवासी देवों के भवन जो है ये कहाँ पर है, अधोलोक में है। अधोलोक के अलावा मध्य लोक में भी इनके भवन है ना। द्वीप समुद्रों पर भी है, पाताल में भी है ना। पाताल के बारे में अपन ने समझा नहीं है, ये पाताल में भी आते हैं। और पाताल कहाँ पर आते हैं, तो ये लवण समुद्र हो गया,
और कालददी समुद्र है, उसमें बीच में अंदर अंडरग्राउंड पाताल है ना, उसमें मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ा हवा है, थोड़ी पानी है और थोड़े धरती है, तो वहां पर देवों के भवन है। और उस पाताल में से हवा कम ज्यादा होती है, जिसके कारण से समुद्र में लहरें बनती है, जो अपने समुद्र में बोलते हैं ज्वार भाटा होता है, तो 15 डेज में आता है। तो उसका कारण क्या है, वो पाताल में हवा अंदर बाहर जाती है उसके कारण से। तो उस पाताल में भी भवनवासी देव रहते हैं। तो ऐसे करके 10 प्रकार के देव हैं। अब सभी का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो नहीं मिल पाया है, पर अपन जिनका अवेलेबल है अपन उनका देखेंगे। तो एक बार सामान्य से भवनवासी देवों की विशेषता क्या है वो अपन देखते हैं। तो इनमें सभी के नाम के आगे क्या लगाया, कुमार लगाया, असुर कुमार, नाग कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, विद्युत कुमार। तो कुमार लगाने का कारण क्या है कि इनकी जो आदतें हैं, वेशभूषा है, क्रीड़ा है, बोलचाल है, वो कैसी है, बालकों या कुमार जैसी, युवा जैसी नहीं है ना। कोई कोई व्यक्ति बड़ा दिखने पर भी उसकी आदतें बोलचाल कैसी होती है, बच्चों जैसी होती है। तो बालक मतलब बिल्कुल ही छोटा बच्चा ऐसा नहीं, आप समझ लो कि यंग टीनेजर इस टाइप का। तो युवाओं की जैसी रहती है वैसी ही इनकी वेशभूषा, क्रीड़ा, व्यवहार आदि होता है। इसके कारण से इनको क्या कहा जाता है, कुमार कहा जाता है। और क्या विशेषता है कि इनकी जो आयु है, आयु यहाँ पे लिखी नहीं है, नेक्स्ट वाले में ये पहले देख लेते हैं। इनकी जगन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष, इसको वर्ष कर लेना। और उत्कृष्ट आयु 1 सागर होती है। 10,000 वर्ष कोई सा भी देव हो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, जगन्य आयु कितनी होती है, 10,000 वर्ष। यानी जगन्य मतलब क्या, कम से कम इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन कोई देव की आयु 100 वर्ष की हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अपन ने नारकी के लिए समझा कि नारकी की भी आयु होगी, यदि कोई जीव नरक में गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तो होगी ही, इतने समय तक उसको नरक में रहना है। ऐसे ही कोई जीव देव बनेगा तो कम से कम कितनी है, 10,000 वर्ष। और भवनवासी बना तो उसमें अलग अलग उसकी आयु बन सकती है। तो कहां से कहां तक, तो 10,000 से लेकर के 1 सागर तक की आयु हो सकती है। और इनमें श्वासोच्छ्वास भी लेते हैं ये, अपन जैसे लेते हैं ना, अपन कैसे लेते हैं, फटाफट लेते हैं, थोड़ा थोड़े थोड़े समय में लेते हैं। अपनी भी काउंटिंग होती है कि 1 मिनट में कितनी लेते हैं, 72 लेते हैं या जो भी है। तो इनका कितना देर में लेते हैं कि जगन्य जो है, जैसे कि जिसकी 10,000 वर्ष आयु है ना, तो हम 7 श्वासोच्छ्वास लेंगे, उतनी देर बाद वो एक श्वासोच्छ्वास लेगा। कौन सा, जगन्य वाला। और उत्कृष्ट 15 दिन है, यानी 1 सागर जिसकी आयु है तो वो 15 दिन तक श्वास मतलब भर ली तो छोड़ेगा 15 दिन बाद, इतना लंबा गैप होता है इसमें। हाँ, ये 365 डेज आप जो समझते हो, 30 दिन का, 15 दिन का, ऐसे करके जो अपन 1 साल निकालेंगे वही 10,000 वर्ष वैसे ही लगाना है। और आहार कैसे लेते हैं, तो आहार कैसे है कि ये हम भोजन करते वैसा नहीं करते, इनके कंठ से अमृत झरता है। जब इनको भूख की, असता वेदनी की उदीर्णा होती है तो उनको इच्छा होती है कि कुछ लें, तो उनके कंठ में ही अमृत होता है, वो झर जाता है। तो वो कब होता है कि जब सबकी अपनी अपनी आयु होती है ना, उनको इच्छा उस हिसाब से होती है कि नीचे कम आयु वाले देवे तो हल्के हल्के, मतलब उनकी रिद्धि इत्यादि कम है तो उनको जल्दी इच्छा हो जाएगी, ज्यादा आयु वाले हैं तो उनका अंतराल ज्यादा है। तो जगन्य अंतराल कितना है, कुछ अधिक 5 दिन। और उत्कृष्ट कितना है, 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष तक उनको इच्छा नहीं होगी आहार की, उसके बाद में उनको 5 दिन तक नहीं होगी इनको, 10,000 वर्ष वालों 5 दिन के बाद। हाँ, कुछ अधिक दिया है तो समय हो, वो कितने समय बाद उनको इच्छा होगी और फिर अमृत झड़ जाएगा। और देवों के बाल, दाढ़ी, हाँ हाँ हाँ। अभी इसमें क्या, जैसे अपन ने सिर्फ उत्कृष्ट और जगन्य देखा है, पर ये सबकी अलग अलग भी है।
दिख रहा है ना। तो ये असुर कुमार देव हैं, उनके जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट 1 सागर है। और देवांगना यदि उनकी होगी तो उस देवांगना की आयु 3 पल्ले से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 10,000 वर्ष की आयु वाले की 3 पल्ले वाली नहीं मिलेगी, लेकिन देवांगना की इतनी आयु होगी उसके। और आहार इच्छा का अंतराल 1,000 वर्ष है। तो बाकी सबका एक जैसा ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो आयु भी देखोगे तो सिर्फ असुर कुमार के लिए 1 सागर है, बाकी सबकी किसी की भी उत्कृष्ट आयु जो है, मतलब जैसे 3 पल्ले है, 2.5 पल्ले है, 2 पल्ले है, 1.5 पल्ले है। तो ये 10 प्रकार के इसमें आ गए ना। तो नाग कुमार की 3 पल्ले उत्कृष्ट, इसमें सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, दीप कुमार की 2 पल्ले, और शेष 6 प्रकार की 1.5 पल्ले से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी किसकी बनती है? मोस्टली ये इंद्र और सामान्य इत्यादि जो होते हैं उनकी बनती है, जो उत्कृष्ट वाली है। और जो नीचे के जो देव बनेंगे बाकी सभी की इतनी आयु नहीं होगी। और ये फिर उसी हिसाब से जैसी आयु है उसके हिसाब से इनका हर इच्छा का अंतराल दिया है। श्वासोच्छ्वास का यहाँ पे दिया नहीं, श्वासोच्छ्वास का गिरा, श्वासोच्छ्वास में जैसे एक पक्ष बाद लिखा, एक पक्ष ने 15 दिन, 15 दिन के बाद उत्कृष्ट में असुर कुमार लोग रहेंगे। और फिर ये लोग हैं तो 6 प्रकार के लिया, प्रथम 3 प्रकार के 12 मुहूर्त, 7 मुहूर्त और कुछ अधिक 5 मुहूर्त, 7 मुहूर्त यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वो 7 श्वासोच्छ्वास जितना है ना, 7 मुहूर्त ले सकते हैं उसका। फिर ये शरीर की ऊंचाई दी है 25 धनुष और 10 धनुष। तो ये खास है ना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र और काल जो दिया हुआ है। तो जगन्य अवधि ज्ञान यदि होगा इनमें सभी किसी को, तो कितना होगा? 25 योजन। 25 योजन आगे पीछे ऊपर नीचे का वो जान सकता है। और उसका काल कितना दिया? कुछ कम, 1 दिन। यानी उत्पन्न होने के बाद उसने लगा लिया अवधि ज्ञान कि मैं पूर्व में कहाँ उत्पन्न हुआ था, कैसे था, तो वो लगा पाएगा। और 2-1 दिन निकल गए, फिर उसको याद आई कि अरे चलो मैं लगाता हूँ पूर्व भाव का, और उसका जगन्य अवधि ज्ञान है तो वो नहीं लगा पाएगा ना, जगन्य अवधि ज्ञान होने पर। और मीडियम है उसका या कृष्ट है तो यहाँ पर जैसे असंख्यात वर्ष दिया है, तो असंख्यात वर्ष दिया है इसका मतलब पल्ले नहीं है, लेकिन ठीक है, पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो यदि पल्ले होता तो यहाँ पल्ले लिखते हैं, हाँ, तो उससे कम है, तो पल्ले का बहुत छोटा सा भाग है। पल्ले में भी असंख्यात भाग होते हैं, तो यहाँ पर असंख्यात वर्ष है तो ये उससे तो कम ही है। जानेंगे असंख्यात वर्ष तो ये काफी ज्यादा समय हो जाता है इनका अवधि ज्ञान जो है। नारकियों का तो अंतर्मूर्ति होता है, देवों का काफी सारा हो सकता है। लेकिन किसी की पल्ले जितनी आयु होए, मान लो किसी देव की, और फिर वो अपने जीवन के अंतिम समय में है, या इतने इसका काल बीत गया असंख्यात वर्ष, और फिर वो लगाया अवधि ज्ञान, तो वो आगे पीछे की बातों को नहीं जानता है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये भवनवासी के बारे में बताया। अभी जो बचा हुआ है वो अपन देखते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद में संख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में संख्यात योजन जा आ सकता है। यानी हम उसकी स्पीड काउंट करें कि वो कितनी देर में कहाँ तक जाएगा। तो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव है तो वो संख्यात योजन जा सकता है, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसी जिसकी आयु काउंटिंग में है, संख्यात में है, तो संख्यात योजन तक जा सकता है। और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाला है, असंख्यात वर्ष यानी पल्ले के अंदर जितनी भी असंख्यात वर्ष आ गए, बेसिकली आप जगन्य परित असंख्यात से लेकर के पल्ले तक ले लो, या सागर में भी चले जाओ, तो वो सब असंख्यात वर्ष ही है। तो उनकी जिसकी भी उतनी आयु है तो वो कितने योजन जा सकता है एक समय में। 1 सेकंड नहीं बोल रहे है ना, ऐसे परमाणु का बोलते हैं ना, परमाणु एक समय में 14 राजुगमन कर सकता है यहाँ से ऊपर तक। सिद्ध भगवान है वो भी एक समय में मध्य लोक से सीधे सिद्ध शिला चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये एक समय में जो देव है वो कितना जा सकता है? असंख्यात योजन जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो उसको मध्य लोक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अगर अपन लगाए कि मध्य लोक में
बेसिकली यहाँ एक कॉर्नर पे है और इधर से इधर जा रहा है। एक राजू में अपन बोलते हैं ना असंख्यात योजन होते हैं, तो वो असंख्यात योजन थे, असंख्यात समय तो लगेंगे इसको, फिर भी ये सोचने वाली बात है कि कितना लगेगा, क्योंकि काफी सारे द्वीप समुद्र हो जाते हैं। तो वो असंख्यात योजन अपन ले भी लो तो भी उसको काफी समय लग सकता है, लेकिन कितना असंख्यात लगेगा वो देखना पड़ेगा। पर वो असंख्यात समय में मध्य लोक इधर से इधर पूरा ट्रैवल कर सकता है। फिर इस शक्ति की बात आती है कि जैसे इंद्र के लिए बोलते हैं ना पूरा जम्बूद्वीप को उखाड़ने में समर्थ होता है जो इंद्र होता है, तो ऐसे ही इनकी शक्ति बताई जाती है। ये एक्चुअल में कर ले ऐसा नहीं होता है, उससे उन पावर बताई जाती है कि इनके पास इतनी शक्ति अवेलेबल है, कैपेसिटी है, ये इतना ज्यादा पावर वाला व्यक्ति है। तो क्या बताते हैं कि 10,000 वर्ष की आयु वाला जो देव है वो अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने अथवा पोसने में समर्थ होता है। यानी वो इतने सारे जीवों को कंट्रोल कर सकता है, मार दे या उनको पोस दे, पोसना यानी कि पालन करना। और 150 योजन प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र को अपनी भावों से उखाड़ने में समर्थ होता है। तो 150 योजन भी बड़ा है एरिया में। ऐसे ये रावण का पिक्चर आता है ना कि रावण ने पूरा पर्वत उठा लिया था, तो तो ऐसे ये देव में 10,000 वर्ष वाला भी देव है, तो उसकी इतनी शक्ति होती है उसके पास में। तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया था ऐसा आता ना, तो इसमें इतनी शक्ति है 10,000 वर्ष वाले में। और फिर एक पल्ले वाले के लिए आता है कि एक पल्ले वाला देव है तो वो कितना कर सकता है, 6 खंड। 6 खंड यानी कितना हो गया, जम्बूद्वीप नहीं हुआ है, सिर्फ 6 खंड यानी भरत क्षेत्र जितना, लेकिन वो भी काफी बड़ा है ना। चक्रवर्ती तो क्या होता है उसको बस जीत ही पाता है, लेकिन ये जो एक पल्ले की भी आयु जिसकी, उसके पास इतनी शक्ति की वो यदि चाहे तो उन 6 खंडों को उखाड़ सकता है, उसमें जितने जीव तिर्यंच मनुष्य है उनको मार सकता है, पाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इतनी उसके पास पावर होती है, शक्ति होती है। वो यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सब अकृत्रिम रचना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन इनकी शक्ति का इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इनकी इतनी शक्ति होती है। तो जैसे इनका आता है पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया, कमठ जो था उसने क्या करा, तूफान लाया, पत्थर की बारिश करी और तूफान किया। और फिर जो पद्मावती और क्षेत्रपाल थे उन्होंने क्या करा, उपसर्ग दूर किया। तो उपसर्ग दूर किया, तो उपसर्ग दूर करने के लिए उस देव को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए, क्योंकि वो उनसे ज्यादा शक्ति वाला देव था, जो संवर देव था। यदि वो ये लोग ज्यादा शक्ति के देव होते, अच्छे ऊंचे, तो ये रोक सकते थे, है ना, शक्तिशाली होते तो कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पाए। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, फन बना करके फिर जो मुनिराज थे उनकी रक्षा करनी करी, इतना ही वो कर पाए, ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे इसका मतलब, लेकिन फिर भी उनके भाव थे तो उन्होंने उस रूप से परिणाम किया। तो इस तरह से भवनवासी देवों के बारे में बताया कि भवनवासी देव है। और इसमें बाकी कौन क्या क्या करता है ये अपन एक बार देख लेते हैं, सभी का नहीं है, जिसका है अपने पास में देखते हैं। तो इसमें असुर कुमार देव है, ये नाम तो अपने को पता ही है। असुर कुमार देव में अम्बरीश जाति के जो देव है, सारे असुर कुमार देव नहीं, जो अम्बरीश जाति के देव होते वो नरक में जाकर के लड़ाते हैं और मतलब किसी अन्य से भी लड़वाते हैं, किसी को टारगेट करके कि तू उसको मार, तू उसको ये कर, ऐसा भी करते हैं। नहीं, 2 नारकियों को लड़वाते हैं और एक थर्ड पर्सन से उनको मार भी पड़वा सकते हैं, ऐसे भी आता है कि ये जो होते हैं इस तरह के परिणाम वाले होते हैं। फिर नाग कुमार जो है, नाग कुमार नाम से ही पता चलता है नाग तो ये नाग रहते, नाग जैसे बनते ऐसा नहीं है, लेकिन इनको चंदन के वृक्ष पर अच्छा लगता है, ये उसमें रहते हैं मोस्टली, और पाताल लोक में रहते हैं ना। और असुर कुमार देवों से इनकी मत्सरता रहती है, मत्सरता यानी कंपटीशन, ईर्ष्या रहती है, कि जैसे अपन ने बोला था ना, एक देव दूसरे देव के वैभव को देख करके ईर्ष्या करता है, तो उसको इन दोनों को इसको देखते से क्रोध आता है, असुर कुमार को देखते से ही, जो देव उस जाति के, जैसे कि एक गली का कुत्ता और दूसरी गली का कुत्ता होता है
है ना, तो वो अपने एरिया में आने नहीं रहता, उसको भोग भोग करके भगा देता है। तो ऐसे ही इस जाति के देव को उस जाति के देव से देख करके ईर्ष्या का परिणाम, क्रोध का परिणाम, द्वेष का परिणाम आता है, वो अंदर में हीन भावना आती है। और नेचुरली ये वाले जो देव है, अपन ने देखा कि इनकी जो है आयु ज्यादा होती है, अंतराल भी ज्यादा है भोग इत्यादि का, तो इनकी विक्रिया जो है, जैसे अवधि ज्ञान है वो भी ज्यादा है, विक्रिया की शक्ति इत्यादि भी ज्यादा है। तो अन्य देवों को देख करके इनके प्रति ईर्ष्या का भाव आए। फिर अग्नि कुमार देव है, तो अग्नि कुमार देव है वो क्या है, ये सदैव जाजव्यल जाजल्यमान होकर, मतलब जलनशील टाइप से, ऐसी विक्रिया उनकी जो रहती है उस टाइप से रह करके पाताल लोक में रहते हैं। इसके अलावा अग्नि कुमार देवों का वर्णन कल्याणक के लिए आता है कि जब तीर्थंकर भगवान का संस्कार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो उनके नख केश इत्यादि जो रहते हैं, तो इंद्र जो होता है वो उनके नख केश इत्यादि से लेकर कृत्रिम विक्रिया से देह बना देता है, और ये अग्नि कुमार देव आते हैं और उससे अपनी रेती से उसका संस्कार करते हैं। मतलब अपने को तो दिखता ही नहीं है कि कब उनको मोक्ष हो गया, चले गए, तो उस एक फॉर्मुलेटरी टाइप से जो संस्कार की विधि होती है अग्नि कुमार देव आके करते हैं। तो ये रहते कहाँ है, तो ये पाताल में रहते हैं। पाताल का अपन कल देख लेंगे पिक्चर कैसे क्या है उसमें। फिर वात कुमार देवों के लिए क्या बताया है कि वायु कुमार जाति के देव है जो तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक में शीतल वायु प्रसार करते हैं। वायु का एक जीव अलग है और ये वात कुमार देव अलग है ना। इनका काम है कि जो समक्षण में ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो वो उसमें जो विक्रिया से जो भी उनको ड्यूटी लगाते हैं, तो ये वो कार्य करते हैं। और स्तनित कुमार क्या करते हैं, तो तीर्थंकर के समोशरण में गंधोदक की वर्षा करते हैं। और भी बाकी है, तो सबकी अलग अलग मुझे मिली नहीं है क्या, जैसे उद्दती कुमार का क्या काम है, दीप कुमार, दिक कुमार, तो मिलेगा तो फिर आपको बताएंगे। बाकी इनका इतना ही मिला है। कुछ प्रश्न है, इसको यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।